दोस्तों, मित्रों, परिजनों, आज हम लोगों की भावगंगा का 118वां अंक है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। कल एक महत्वपूर्ण दिन था, जालियांवाला बाग। जो 1919 में हुआ था, जिसमें हजारों निहत्थों पर नरसंहार जनरल डायर ने गोली चला के किया था। उसकी पुण्यतिथि भी थी, पुण्यतिथि कह लीजिए उन लोगों की, या उस नरसंहार का दिवस था। तो वो बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत सारे अंदर से हम लोगों को फैसले करने के दिन थे। क्योंकि कल संगम पर हुआ, गंगा तट पर प्रोग्राम, तो इसलिए उसकी चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन आज उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो निहत्थों पे गोली चलाई थी, जो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे रॉलेट एक्ट का, और रॉलेट एक्ट पास हुआ था क्योंकि उस समय फ्रीडम मूवमेंट बढ़ रहा था। लोगों में आज़ादी की आंदोलन लोगों के अंदर पहुंच रहा था। आज़ादी के लिए लोग मांग करने लगे थे। आंदोलन की शुरुआत चारों तरफ भारत में होने लगी थी। तो अब उसको दबाने के लिए सख्त कानून बनाए ब्रिटिश सत्ता ने, और वह रॉलेट एक्ट के नाम से हुआ, जिसमें मुख्य ये था कि बिना किसी वारंट के, बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के, कोई भी ये सरकारी व्यवस्था किसी को गिरफ्तार कर सकती थी और 2 साल तक जेल में रख सकती थी, बिना कोई कार्रवाई किए हुए, बिना कोर्ट में पेश किए हुए। इतना ज़्यादा दबाने वाला और एक तरह से काला कानून था। तो उसका विरोध पूरे देश में चल रहा था, और उसी सिलसिले में जो आंदोलन जालियांवाला बाग में हो रहा था अमृतसर में, वहाँ पर, जिसमें लाला लाजपत राय को बहुत चोटें आई थी और उस गोलियों में हज़ारों हजार लोग मरे थे, उसकी याद में उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उन शहीदों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, लेकिन उनकी कुर्बानी, अगर हमने ऐसी व्यवस्था नहीं लाई जो संवेदनशील हो, आज के लोगों को कानून के पहुँच वहाँ तक हो, कानून सबके लिए मदद करने के लिए तैयार हो, गुनहगारों को सज़ा मिले। आज कानून ऐसा हो गया है, इतना जस्टिस में डिले हो रहा है कि जो क्राइम करते हैं, जो हत्याएं करते हैं, जो लूटपाट करते हैं, उनको सज़ा ही नहीं मिल रही है। सालों साल मुकदमे बस लंबित रहते हैं। यह तो उचित नहीं है। और एक और गहराई से सोचने की बात है जालियांवाला बाग के सिलसिले में ही, कि जो जनरल डायर तो कमांडर था, उसने ऑर्डर दिया था गोली चलाने को, लेकिन उसके जो सिपाही थे वो कौन थे? क्या आप, मैंने इसमें भावगंगा में कई बार कहा है कि पूरे ब्रिटिश काल के दौरान, सत्ता के दौरान, भारतीय जब गुलाम था उनका, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ जो उनके सिविलियंस थे, ऑफिसर्स थे, या जो फोर्सेस में थे, चाहे आर्मी में या पुलिस में, वह 10,000 से 20,000 के बीच में ही थे। कभी उससे ज़्यादा नहीं हुए जो ब्रिटिश लोग वहाँ से आए थे।
बाकी जो लाखों उनके कारिंदे थे या कर्मचारी थे या सैनिक थे, सिपाही थे, वह हम ही लोग थे, हमारे ही बीच के लोग थे। ऑर्डर भले जनरल डायर ने किया हो, लेकिन गोलियां चलाई किसने थी? हम ही ने अपनों पर गोलियां चलाई थी। यह जो फूट रहेगी, हम विदेशों के लिए जब अपने ही लोगों के खिलाफ काम कर लेंगे, यह भावना जब तक रहेगी, यह मानसिकता जब तक रहेगी, तक हम ज़्यादा दिन तक आज़ाद रह ही नहीं सकते हैं। हम बार बार गुलाम हो जाएंगे। आज़ाद भी हो जाएंगे तो हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, वो उन्हीं तौर तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए हमें फिर गुलाम बना लेंगे। अगर हम जाति के नाम पे बंटे रहे, धर्म के नाम पे बंटे रहे, तो उनके लिए बड़े अच्छे शिकार साबित होंगे और वह हमको गुलाम बना लेंगे। बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। जालियांवाला बाग का एपिसोड, वह दुर्दांत घटना, वह हमको आँख खोलने को चेताती है, चीख चीख के कहती है कि जाग जाओ, उठ जाओ, संवेदना के आधार पर जीना शुरू करो, सबके साथ जुड़ाव महसूस करो। जब तक वो नहीं होगा, तब तक हम आज़ाद होने के बाद भी इस तरह के नरसंहार होते रहेंगे। हम कहाँ कहाँ तक उनको बचाएंगे? जालियांवाला बाग की वो मानसिकता अभी भी जिंदा है। उसको दबाने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो शिक्षा से, प्रेम से, संवेदना से, जुड़ाव से और खुली आँखों से सब कुछ देखने समझने से, खुले मन से, खुले बुद्धि से देखने समझने की ज़रूरत है। तो जालियांवाला बाग के सभी शहीदों को नमन करते हुए, उनकी उस कुर्बानी असफल ना जाए, इसके लिए आपसे विनम्र आग्रह है, अनुरोध है कि हमेशा आंखें खुली रखें और आज भी उसके जो तत्व मौजूद हैं उनसे बचें, उनको सावधानी से परखें, देखें। अब हम लोग बाबा साहब को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल की, इतनी शिक्षा पाई, कहाँ से शुरू करके, एकदम ज़ीरो स्टेज से शुरू करके उनके जो जीवन की यात्रा है, वह अपने में एक प्रेरणा स्रोत है। कैसी कैसी विकट परिस्थितियां रहीं, वे निराश नहीं हुए, उन्होंने हौसला रखा और यह ईश्वर की अनुकंपा रही कि समय समय पर उन्हें ऐसे लोग मिलते गए जो उनकी उस यात्रा में सहयोगी बने, सहभागी बने और मददगार भी। बाबा साहब अद्भुत विद्वान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो जो संविधान सभा थी, उसमें जो 15 कमेटियाँ थीं, उसमें जो महत्वपूर्ण जो कुछ कमेटियाँ थीं, उसमें एक थी मसौदा कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके वो चेयरपर्सन थे। पूरी संविधान सभा लगभग 391 सदस्यों की, वो 2 साल 11 महीने 17 दिन तक जो लगातार मंथन, चिंतन, डिस्कशन, जानकारियाँ पढ़ना, समझना, लोगों की राय लेना, दूसरे संविधानों की स्टडी, अपने पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं की, भारत की स्टडी, यहाँ की संस्कृति की स्टडी, सारा कुछ करते हुए जो डिस्कशन करके और फैसले लेते थे, वह डिस्कशन और फैसले प्रारूप कमेटी नोट करती जाती थी, उस पर ड्राफ्ट बनाती थी, उस ड्राफ्ट को फिर संविधान सभा में पुटअप होता था और उसमें डिस्कशंस होते थे, फिर उसमें जो चेंजेस होने होते थे वो होते थे और फाइनल ड्राफ्ट तैयार होता था।
तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे अंबेडकर साहब। उस रूप में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, नमन करने योग्य है। और उनका जो नॉलेज था विधि का, अलग अलग सब्जेक्ट्स का, भारत की संस्कृति का, वह सब उसमें काम आई और उस ड्राफ्टिंग में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। इस पर दो चीज़ें और हैं कि संविधान जब पास हो रहा था 26 नवंबर 1949 को, तो जो राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनका जो वक्तव्य था वह भी आज तक का आज़ाद भारत का सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य है। और जो अंबेडकर साहब का वक्तव्य है वो भी अद्भुत है। तो अंबेडकर साहब का वक्तव्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कितनी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने उसमें कही हैं जो आज हम लोगों के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं। और वो कैसे भारत की एकता के बारे में सोचते थे। वो किसी एक जाति के लीडर नहीं थे, वो पूरे देश के लीडर थे, सभी जातियों सभी धर्मों के लीडर थे, सबके बारे में सोचते थे। उनकी संवेदना किसी एक जाति तक सीमित नहीं थी, वो सारे बेसहारों मजलूमों के लिए बह रही थी। और उसमें किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। यह अवश्य है कि उस समय शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा उपेक्षित थे, इसलिए उनके प्रति उनकी संवेदना ज़रूर ज़्यादा थी। लेकिन वो ज़्यादा इसलिए थी कि वो ज़्यादा उपेक्षित थे, लेकिन उसके साथ जो अन्य वर्गों के भी जो बेसहारा मजलूम लोग थे उनके लिए भी वह उतने ही दुखित थे, उनके कल्याण के लिए भी उतना ही उनका भाव था। वो पूरे देश के लीडर थे। तो वो जो उनका स्पीच है संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पास हो रहा था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न बने, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। यानी कि अमल में लाने के लिए जिन्हें हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें हमें अच्छा चुनना ही चुनना होगा, तभी संविधान अच्छा सिद्ध होगा और फलदायी होगा देश के लोगों के कल्याण के लिए। दूसरी ओर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा अच्छे हों तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। संविधान पर अमल केवल संविधान के स्वरूप पर निर्भर नहीं करता। संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राज्य के अंगों का प्रावधान कर सकता है। राज्य के उन अंगों का संचालन करने के लिए संचालन लोगों पर तथा उनके द्वारा अपनी आकांक्षाओं तथा राजनीति की पूर्ति के लिए बनाए जाने वाले राजनीतिक दलों पर भी निर्भर करेगा। कौन कह सकता है कि भारत के लोगों तथा उनके राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा होगा? उस समय उन्होंने डाउट एक्सप्रेस कर दिया था कि कौन कह सकता है कि भारत के लोगों तथा उनके राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा होगा। जातियों और संप्रदायों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा विभिन्न तथा परस्पर विचारधारा रखने वाले राजनीतिक दल बन जाएंगे। कितनी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। वो सारे जो जातियों के आधार पर और संप्रदायों के आधार पर जो दल बने थे उनका विरोध कर रहे थे। कह रहे थे ये तो पुराने शत्रु हैं ही, ये जातियों के आधार पर और संप्रदायों के आधार पर, इनसे ऊपर उठना है। अब बताइए ये बात जो कह रहा है उसको हम किसी एक जाति का लीडर मान लेंगे तो कितना बड़ा उन पर अन्याय कर रहे हैं। कौन कह सकता है कि भारत के लोगों तथा उनके राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा होगा। जातियों और तथा संप्रदायों के रूप में हमारे शत्रुओं के अलावा विभिन्न तथा परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले राजनीतिक दल बन जाएंगे। क्या भारतवासी देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे? और पंथ कोई भी जाति का पंथ हो, धर्म का पंथ हो, विचारधारा का पंथ हो, समूह का पंथ हो, इन पंथों से ऊपर रखेंगे? कितना बड़ा प्रश्न कह रहे हैं कि क्या भारतवासी देश को अपने पंथ से, क्या भारतवासी देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या पंथ को देश से ऊपर रखेंगे? क्या भारतवासी देश को अपने पंथ से ऊपर रख पाएंगे या पंथ को देश से ऊपर रखेंगे? मैं नहीं जानता, उन्हें डाउट था उस समय। लेकिन यह बात निश्चित है
कि यदि हम भारत के लोग तथा राजनीतिक दल अपने पंथ को अपने देश से ऊपर रखेंगे। पंथ में सारे रास्ते, चाहे जाति के हों, चाहे धर्म के हों, चाहे समूह के हों, चाहे निहित स्वार्थ के हों, चाहे पूंजी के हों, चाहे कॉरपोरेट हाउसेस के हों, जितने भी हों, लेकिन यह बात निश्चित है कि ये राजनीतिक दल अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हम सब को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन यह बात निश्चित है कि यदि राजनीतिक दल और हम भारत के लोग अपने पंथ को देश से ऊपर रखें तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। और ब्रिटिश स्वतंत्रता तो विजिबल थी, अब इनविजिबल स्वतंत्रताएं आ जाएंगी। ब्रिटिशों की स्वतंत्रता तो विजिबल थी, दृश्य थी, सब तरफ दिखाई देती। अब इनविजिबल इकोनॉमिक तौर पे कंट्रोल, बहुत और मानसिक तौर पे कंट्रोल, गलत शिक्षा के द्वारा कंट्रोल, अंधविश्वासों द्वारा कंट्रोल, कितने कितने आज नए नए तरीके ईजाद कर लिए जाएंगे कंट्रोल करने के। तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। जो अगर हमारे अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं तो हम परतंत्र हैं, हम जिसकी आंखों से देख रहे हैं उसके परतंत्र हैं। जब अगर हम अपनी खुली आंखें और खुले विचार नहीं रखेंगे, वही ये कह रहे हैं कि अगर हमने अपने पंथ को देश के ऊपर रखा तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और हम सभी को, और संभवतः हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। फिर दोबारा जालियांवाला बाग वाले कुर्बानी देने वाले नहीं आएंगे। अगर एक बार इतनी कुर्बानी के बाद भी जो आज़ादी मिली उसकी हमने यूं ही कदर नहीं की और यूं ही बर्बाद कर दिया तो फिर दोबारा कोई अब फांसी के फंदे पे झूलने और गोलियां खाने भी नहीं आएगा। अब भगत सिंह दोबारा नहीं आएंगे कि हम इतना गोली खा कर के आज़ादी लाएं और उसके बाद इस तरह से देश की दुर्दशा हो जाए, किसान आत्महत्याएं करें, बेसहारों की हालत हो, पर्यावरण की यह हालत हो। तो स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, फिर कभी नहीं आज़ादी आ पाएगी। इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण आखिरी लाइन कह रहे हैं अंबेडकर जी, हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हमें अपनी आज़ादी की खून के आखिरी कतरे के साथ तक रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। आज सबसे बड़ी अंबेडकर को श्रद्धांजलि यही होगी जब यदि हम अपनी आज़ादी की आखिरी खून के कतरे के साथ तक रक्षा करने का संकल्प ले लें। यही अंबेडकर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, आज की भावगंगा बहुत देर तक बहुत समय नहीं लेंगे क्योंकि कल रात में करीब 12:30 बजे हम लोग इलाहाबाद से आए हैं और क्योंकि आज ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी थी, जालियांवाला बाग पे और अंबेडकर साहब पर, तो इसलिए आज प्रोग्राम करने के लोभ को मैं संवरण नहीं कर पाया। भले ही थोड़े देर से शुरू हुआ और थोड़ा कम समय का रहेगा। तो आज 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर आप सबको एवं आपके परिवार को अनंत शुभकामनाएं। इसी संदर्भ में जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बाबा साहब का एक वाकया याद आ गया जो मैंने 2018 में उनको याद करते हुए सोशल मीडिया पर भेजा भी था। संविधान लागू हो जाने और 1952 के देश भर में आम चुनाव हो जाने के बाद एक बार अंबेडकर साहब ने मन की व्यथा कह ही डाली। उन्होंने कहा जिसे संविधान विरोधी और एक मन की व्यथा कह डाली जिसे जो आज का संविधान है, हम लोग इतने सालों से संविधान कथाएं कह रहे हैं, परकुलेट हो रहा है, लोगों को अपने सशक्तिकरण का एहसास भी हो रहा है, लेकिन बहुत लोग जिन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है, सही तरीके से उसके बनने की प्रक्रिया भी नहीं समझी है, वो अनावश्यक रूप से तमाम संविधान के बारे में उनके मन में धारणाएं हैं और कुछ लोग तो विरोध भी करने लगते हैं।
विरोध क्यों करते हैं उस पर चर्चा भी इसके बाद करेंगे थोड़ा। जब लोगों ने उनसे पूछा कि जिस संविधान को संविधान सभा, हाँ व्यथा कही, उन्होंने कहा कि जैसे संविधान विरोधी बिना संदर्भ जाने अक्सर उद्धृत करते हैं, उनकी उस बात को उद्धृत करते हैं बिना संविधान जाने या उसका विरोध करने वाले, कि बाबा साहब ने कहा गुस्से में आकर के एक बार कि मेरा वश चले तो संविधान को जला दूं, मेरा वश चले तो संविधान को जला दूं। जब लोगों ने उनसे पूछा कि जिस संविधान को संविधान सभा और आप सब ने इतनी मेहनत और मनोयोग से बनाया, जब उनसे पूछा गया कि जिस संविधान को संविधान सभा और आप सब ने इतनी मेहनत और मनोयोग से बनाया, उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, उन्होंने कहा इस प्रश्न का उत्तर मैं पार्लियामेंट में दूंगा। और उसका उत्तर संसद में दिया भी। उन्होंने कहा यदि कोई बड़े मनोयोग से पूरा समूह संविधान सभा का 400 लोग करीब 3 साल की मेहनत करके पूरे मनोयोग से एक देवालय बनाएं और उसमें राक्षस आकर रहने लगे, तो बनाने वालों के मन में क्या भाव पैदा हो। अगर एक देवालय बनाया गया कि उसमें लोगों की समस्याओं को हल करने वाले देवतुल्य लोग आकर रहेंगे और उसमें राक्षस तुल्य लोग आकर रहने लगे, तो बनाने वाले लोगों के मन में क्या भाव आएगा। आज बाबा साहब के जन्मदिन पर सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सभी प्रतिज्ञा करें कि हर स्तर पर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों में, चाहे गांव सभाओं का, नगर निकायों का हो, पार्टी से ऊपर उठकर अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार और संवेदनशील लोगों को जिताएंगे, न कि जाति, धर्म, पैसा, शराब के आधार पर राक्षस जैसे लोगों को। और दूसरे, बाबा साहब पूरे देश और हम भारत के लोगों के नेता हैं, उन्हें किसी वर्ग, जाति या धर्म के खांचे में कैद करने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरे, बाबा साहब पूरे देश और हम भारत के लोगों के नेता हैं, उन्हें किसी वर्ग, जाति या धर्म के खांचे में कैद करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब तमाम सारी भ्रांतियां वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत बाबा साहब को किसी एक जाति के बारे में एक सांचे में ढालने की कोशिश करने के, इस सब तमाम भ्रमों के बीच में कुछ भ्रम ऐसे फैलाए जा रहे हैं जिससे बाबा साहब को भी नुकसान हो रहा है, देश को भी नुकसान हो रहा है और संविधान को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन हमको उस सच्चाई को जानना है। अक्सर ये भ्रम लोगों के मन में आता है कि संविधान किसने बनाया। संविधान का प्रीएम्बल या उद्देशिका, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा अपने फैसलों में, वह स्पष्ट कर देता है कि संविधान किसने बनाया। मैं उसको पढ़ता हूँ। आज बाबा साहब के जन्मदिन पर संविधान के इस प्रीएम्बल को पढ़ना, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना है, याद करना है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत स्वीकार करते हैं, अधिनियमित नियम यही बन जाता है अब, और आत्मार्पित करते हैं खुद से खुद को अर्पण। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इस संविधान को किसने बनाया, तो इसका उत्तर तो इसी प्रीएम्बल में है।
आत्मार्पण किया गया है हम भारत के लोगों द्वारा संविधान सभा में। तो हम भारत के लोगों ने संविधान को बनाया और खुद को अर्पण कर दिया। तो संविधान किसने बनाया? हम भारत के लोगों ने। प्लेटफॉर्म क्या बना? संविधान सभा। संविधान सभा में करीब 391 सदस्य थे और जिसमें संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। उसमें 15 से कुछ ज़्यादा ही समितियां थीं, उप समितियों को मिला करके। जो ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा कमेटी के चेयरपर्सन थे वो अम्बेडकर साहब थे। उनका जो ज्ञान था वह उसके ड्राफ्टिंग में काम आया। लेकिन फैसले सारे हम भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से किए। पूरे सारे प्रतिनिधियों, सारे सदस्यों ने जो फैसले किए उन्हीं को ड्राफ्ट किया गया और वही संविधान बना। तो किसी एक व्यक्ति को अगर हम संविधान निर्माण का बता देते हैं कि इन्होंने बनाया, तो यह असत्य है, यह सत्य पर आधारित नहीं है। और इससे तिहरा नुकसान हुआ। अंबेडकर साहब का नुकसान हुआ कि जो पूरे देश के सबके बारे में सोचने वाले, और जो उनका वक्तव्य मैंने पढ़ा, जो पूरे देश को सबको कह रहे हैं, झिझोड़ रहे हैं कि अपने पंथ से ऊपर उठो, देश को महत्वपूर्ण रखो, नहीं तो तुम्हारी आज़ादी फिर खतरे में पड़ जाएगी, अपनी जाति धर्म सबसे ऊपर उठो। जो सबके बारे में सोच रहे हैं, कह रहे हैं, जो सबके बारे में सोच करके संविधान बनाया, उनको एक जाति का नेता बना दिया गया। उनके कद को जो विशाल था, बट वृक्ष की तरह से था, उसे एक छोटे से पौधे की तरह से कर दिया गया। बहुत छोटा बना, बौना बना दिया गया। यह तो नुकसान हुआ अंबेडकर जी का। जब हमने यह घोषणा कर दिया और यह वोट बैंक पॉलिटिक्स में यह प्रसारित करना दिया कि बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब ने बनाया संविधान। दूसरी बात, संविधान का नुकसान हुआ। संविधान जो 400 लोगों के 3 साल की मेहनत तपस्या का परिणाम था, आज़ादी के आंदोलन के शहीदों के सपनों का परिणाम था, उन सबको उसमें शामिल किया गया। चाहे जालियांवाला बाग के लोग जो गोली खाते समय जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वो कैसी आज़ादी चाहते थे, वो सब इस संविधान में लिखा हुआ। लेकिन जब ये कह दिया गया बाबा साहब का संविधान, तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी एक जाति के कल्याण के लिए संविधान है। ये शहीदों के सपनों के लिए नहीं है, ये भगत सिंह का संविधान नहीं है, ये जालियांवाला बाग के तपस्वियों कुर्बानियों का संविधान नहीं है, यह अन्य जातियों का संविधान नहीं है, यह अन्य लोगों का संविधान नहीं है। जबकि ये संविधान हम भारत के लोगों का है और सबके कल्याण की बातें इसमें लिखी हैं। और जो लोग ये मानते हैं, संविधान का विरोध करने लगे कि ये सबका संविधान नहीं है, केवल SC ST का संविधान है, वो भी बिना पढ़े हुए केवल इस भ्रम के प्रचार को आंख मूंद करके विश्वास करने की वजह से मानने लगे कि इसमें तो SC ST को रिजर्वेशन दे दिया है और बाकी लोगों का हक छीन लिया गया। यहाँ पर संविधान में क्या लिखा हुआ है? किसी का हक छीना नहीं गया है। वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पर संविधान में तो जिस आरक्षण के लिए बाकी लोग उसका विरोध करते हैं संविधान का, और कहते हैं संविधान एक किसी खास वर्ग का संविधान है और उन्हीं के बेहतरी के लिए है संविधान, और आरक्षण सबसे बड़ा उसका उदाहरण देते हैं। संविधान में आरक्षण 10 सालों के लिए एक ही जगह पर है, केवल इलेक्शंस में पार्लियामेंट और असेंबलीज के 10 सालों के लिए सीटें आरक्षित हैं SC ST कैंडिडेट्स के लिए, बस। इसके अलावा कहीं आरक्षण नहीं। केवल सजेस्टिव रूप में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 46 में यह लिखा हुआ है कि सरकारें समाज के दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। यह भी जुडिशिएबल नहीं है। कोई
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं कह सकता कि इसमें लिखा हुआ है लेकिन हमारे शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि नहीं हो रही है। केवल सजेस्टिव है, और सजेस्टिव भी है जिसमें किसी जाति की बात नहीं है, किसी धर्म की बात नहीं है, केवल उन लोगों की बात है, उन जो कि पिछड़े, वीकर सेक्शन, जो भी वीक है उस वीक वर्ग का। तो अगर उस वीक वर्ग जाति के आधार पर अगर हमने ले लिया तो उसमें वीक और सबल दोनों हो सकते हैं। तो अगर हमने जाति के आधार पर आरक्षण दे दिया, या सॉरी आरक्षण तो बात ही नहीं है, कोई सुविधा दे दी चाहे शैक्षिक या आर्थिक, तो जो सबल हैं वही उसको ले जाएंगे, वाकई जो दुर्बल हैं उनको मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए वहाँ वीकर सेक्शन लिखा हुआ है, जाति का उल्लेख नहीं है। तो जो भी वीक है उस वीक लोगों का एक वर्ग, उसमें अनाथ भी आ जाएंगे, उसमें किसी भी जाति के जो एकदम आखिरी पायदान पर खड़े लोग हो जाएंगे, किसी धर्म के हों, तो वो जो वीकर सेक्शन है, दुर्बल वर्ग है, उसके शैक्षणिक और सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, और विशेष सावधानी है कि सबल को न मिल जाए, किसी एक सबल को न मिल जाए। अगर किसी एक सबल को मिल रहा है तो किसी एक वीक या निर्बल का हक वो छीन रहा है। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स में शुरू से ही इसको गलत रूप में ले लिया गया, जातियों का आधार दे दिया गया, और उसकी वजह से ये दुर्दशा आज ये हुई है कि उन्हीं जातियों का जिनको कि आरक्षण तक दे दिया गया, जो गरीब हैं वो अभी भी वहीं पड़े हुए हैं, और संविधान बनाने वालों की जो मंशा थी वो खत्म हो गई। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स ने एक नया खेल शुरू कर दिया जो संविधान में है ही नहीं। संविधान में आरक्षण है ही नहीं, लेकिन जो लोग संविधान का विरोध करते हैं और SC ST का संविधान बना कह करके बाबा साहब को संविधान निर्माता बना करके बाबा साहब का कद बौना कर रहे हैं, वह एक बड़ा विचित्र भ्रम है, असत्य फैलाया हुआ है। इसको भी खुली आंखों से समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। जब हम सच्चे शुद्ध भाव से संविधान को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बाबा साहब ने सबके लिए सोचा है, किसी एक जाति के लिए नहीं सोचा। तो इससे संविधान का ये नुकसान हुआ कि लोगों ने इसको प्रेम से पढ़ा ही नहीं, दूर से ही एक अछूत जैसा मान लिया कि यह तो अछूतों का संविधान है। इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैं बहुत दुख से ये कह रहा हूँ, इस संविधान को लोगों ने छुआ नहीं, जबकि संविधान में पहला मूल कर्तव्य है कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। पालन और आदर के लिए जानना ज़रूरी है, यानी कि संविधान हर व्यक्ति को जानना है। जो संविधान नहीं जानता है वह नागरिक ही नहीं हुआ, हर नागरिक को जानना है। तो जो नागरिक नहीं हुआ क्या है, वो भीड़ है। तो देश भीड़ तंत्र होकर के रह गया है क्योंकि हमने संविधान को पढ़ा ही नहीं। बहुत लोगों ने संविधान को इसलिए नहीं पढ़ा, ये जब ये चारों तरफ प्रचारित कर दिया गया तो ये बाबा साहब का संविधान है, तो इसको फिर वही 22.5% लोग पढ़ें, जिनको ये भ्रम दूसरा फैला दिया गया कि संविधान में आरक्षण है जबकि वहाँ नहीं है। इसको 22.5% का संविधान मान लिया गया जबकि ये 100% का संविधान है। तो संविधान का नुकसान ये हुआ बाबा साहब का संविधान कहने से कि संविधान से लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दूरियां बना ली, पढ़ना नहीं शुरू किया। ये तो पिछले 7.5 साल से हम लोग इस भ्रम को दूर कर रहे हैं, भैया पढ़ो, पढ़ के जानो कि बाबा साहब क्या थे। वो सबके लिए थे, सारे गरीबों के, सारे मजलूमों के मसीहा थे। तो दूसरा नुकसान ये हुआ। और तीसरा नुकसान देश का हुआ। देश का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि देश में लोकतंत्र जो आना है, लोकतांत्रिक संप्रभुता संपन्न गणराज्य, वह ये संविधान ब्रिटिश क्वीन से सत्ता हम भारत के लोगों को सौंपता है ये संविधान। लेकिन संविधान जब लोग जानेंगे तभी तो लोकतंत्र जमीन पर उतरेगा। अगर संविधान नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं जानेंगे कि वह सत्ता उनकी है अब देश में,
अगर उन्हें पता ही नहीं है कि वो मालिक हैं, तो फिर जो लोग हथियाए हुए हैं सत्ता, वह उसका खेल खेलते रहेंगे। मालिक जनता है, लेकिन जनता जानती ही नहीं कि वो मालिक है। इसलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सबने जनता के उस शक्ति को हथियाया हुआ है और सब उस सत्ता का उपभोग कर रहे हैं। और जनता जिसके हाथ में सत्ता है, वो अपने को प्रजा समझे हुए है, और जो लोकतंत्र बनना था वो प्रजातंत्र बन करके रह गया है, संविधान की गैर जानकारी के अभाव में। देश का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि देश लोकतंत्र बन ही नहीं पाया, देश प्रजातंत्र बन गया और लूटने का खेल चालू है। जो ब्रिटिशर्स लूट रहे थे, वह अब अभी भी ये हमारे ब्राउन साहब या ब्राउन लीडर्स लूट रहे हैं। वो खेल चालू है। वह आज़ादी मिली ही नहीं। आज़ादी तब मिलेगी बाबा साहब और 391 संविधान सभा के सदस्यों और जालियांवाला बाग के सभी शहीदों, आज़ादी के 7 लाख से ज़्यादा कुर्बान देने वाले, फांसी के पे फंदे पे झूलने वाले और गोलियां खाने वाले उन शहीदों, बलिदानियों के सपनों का जो तभी पूरे होंगे जब हर व्यक्ति संविधान पढ़ेगा, उसके अनुसार अपने को शक्तिशाली मानेगा। और जैसा राजेंद्र बाबू और अंबेडकर दोनों ने कहा था कि जब तक अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे, यह अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। क्योंकि यह तो एक व्यवस्था है, एक किताब है। इस पे अमल में लाना, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करना, हमें सच्चे प्रतिनिधियों को चुन करके ही करना है। अगर हमने सच्चे प्रतिनिधि नहीं चुने, अपने जाति धर्म से ऊपर नहीं उठे, जिसके बारे में बार बार बाबा साहब ने कहा था कि हमें अपने पंथ से ऊपर उठना है, जाति से ऊपर उठना है, धर्म से ऊपर उठना है, समूहों से ऊपर उठना है, तो यह सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। इस चीज़ को गहराई से आत्मसात करने की ज़रूरत है कि हमें इन तीनों को नुकसान जो अब तक हो चुका है उसकी भरपाई करनी है। बाबा साहब को देश का महान लीडर मानना है। हर जाति का, हर धर्म की चिंता उन्हें थी। संविधान को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि ये हम सब का संविधान है। और देश में लोकतंत्र लाना है जिसमें सबका कल्याण हो, हमारी आंखें खुली रहें, खुली हुई जनता हम बने, और मनुष्यों ही नहीं, जीव जंतु, वनस्पतियों, पर्यावरण, नदियों, सबका कल्याण हो। तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब को भी और जालियांवाला बाग के सभी शहीदों को भी। लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है देश में। शायद खुद बहुत कुछ सेल्फ करेक्टिव प्रोसेस होता है, स्वयं संशोधित प्रक्रिया चलती है कि जब कोई जाति के आधार पर लेकर के आगे बढ़ने लगता है या किसी धर्म को आधार लेकर आगे बढ़ने लगता है, तो कुछ समय तक चलता है, 10 साल, 15 साल, बहुत हुआ तो 2-4 साल, और उसके बाद वह धराशायी हो जाता है। झूठ, अंधेरा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। आप देखिए, जब कांग्रेस ने बाबा साहब को उछाल करके शेड्यूल्ड कास्ट के उस शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के 22.5% को वोट बैंक मानना शुरू कर दिया, बाबा साहब का संविधान घोषित कर दिया, तो कांग्रेस और फिर समूहवाद और परिवारवाद में चला गया, सबके लिए काम करना बंद कर दिया, तो कांग्रेस धराशायी हो गया। जाति आधारित पार्टियां हिंदुस्तान में बहुत सारी बनी। लालू यादव की इधर सपा बनी, नाम सपा रखा, बसपा बनी। ये सब जाति आधारित पार्टियां। बसपा ख़त्म हो गई, लालू यादव की वो पार्टी ख़त्म हो गई, सपा भी ख़त्म होने के कगार पर है। धर्म आधारित पार्टियां बनी, अकाली दल वो समाप्त हो गई। भाजपा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन खतरे की घंटी है, और अगले 5-7 साल में यह भी समाप्त प्राय हो जाएगी। शुद्ध पानी आना है हमारे लोकतंत्र के हैंडपंप से।
जहाँ जातियाँ और धर्म के बारे में नहीं, तो कॉमन जो जन साधारण के मुद्दे हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों को सारी सुविधाएं कि उन्हें आत्महत्या न करनी पड़े, सबकी खुशहाली, अच्छी पर्यावरण, पेड़ों की अच्छी व्यवस्था, नदियों का शुद्धिकरण, नदियाँ गहरी हों, पर्यावरण जैसा था उससे अच्छा हो, जब तक ये सारे मुद्दे और भ्रष्टाचार ख़त्म हो, अगर किसानों से खरीदा जा रहा है अनाज तो उन्हें बिचौलियों की ज़रूरत ना हो, जब तक अच्छी संवेदनशील व्यवस्था नहीं आएगी उस चींटी वाले कहानी की तरह से कि हम ऐसे लोगों को चुनें कि वह संवेदना के साथ सबके दुखों का निराकरण हो, तोते के भी दुख का निराकरण हो, आम आदमी व्यवस्था के शीर्ष तक पहुंच सके, वीवीआईपी कल्चर ख़त्म हो, पब्लिक के रास्ते न रोके जाएं आम आदमी के आने जाने से, विज्ञापन कार्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण न हो जाए। ये सब चीज़ें धीरे धीरे 5-7 साल में आएंगी, तभी बाबा साहब के और शहीदों के सपने पूरे होंगे और सही रूप में देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ, सारे जालियांवाला बाग के शहीदों को नमन करता हूँ और यह आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इनके सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी उठा न रखेंगे और सच्चाई के आधार पर चलेंगे, सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं चलेंगे। मैं जो कह रहा हूँ इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाइए, आप खुद संविधान पढ़िए, आप खुद संविधान कैसे बना उसका इतिहास पढ़िए, आप खुद जानिए कि क्या ये SC/ST का संविधान है या हम भारत के लोगों का संविधान है, क्या ये एक व्यक्ति का बनाया हुआ संविधान है या हम भारत के लोगों का संविधान है। भ्रमों से ऊपर उठिए, जो भी भ्रम फैलाता है, जो भी इस तरह का भ्रम टूट जाता है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। सत्य परमानेंट नहीं हो सकता, केवल असत्य परमानेंट नहीं हो सकता, सत्य ही परमानेंट होगा। सत्य में वो जयते, सत्य विजयी होगा, तो सच्चाई जानने की कोशिश करिए। इसी के साथ आज की ये भावगंगा को यहीं विराम देता हूँ, कल फिर मिलूँगा। और कल की भावगंगा हमने YouTube पे भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन बिना किसी तैयारी के वहाँ संगम पर पहुँचा और शुरू कर दिया, तो उसमें पूरा चार्ज नहीं था, इसलिए वो रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन 1 मिनट पहले उसका चार्ज ख़त्म हो गया, तो वो YouTube पे आ नहीं पाया। लेकिन फेसबुक वाले आईफोन पे वो पूरा था, वहाँ से उसको डाउनलोड करके YouTube पे डाल देंगे। तो 117वां अंक कल का YouTube पे रहेगा भावगंगा का, गंगा तट पर, संगम तट पर, और 118वां अंक ये जालियांवाला बाग और बाबा साहब अम्बेडकर पर। तो एक बार फिर आप सबके दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ बाबा साहब को और जालियांवाला बाग के शहीदों को नमन करते हुए।